आज का जो हमारा डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप, राइट। आपको पता है हम डेटा टाइप की क्लासेस कर रहे हैं ना, राइट। लिस्ट कर लिया, टपल कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया, डिक्शनरी, ऐसी हमारा सेट है, ठीक है। तो आपका बस डिक्शनरी और सेट में टाइम लगेगा, देन आपका ओवरऑल सारा डेटा टाइप हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हम इफ एल्स करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। हिनल देखिए, डिक्शनरी बनाने के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। यहाँ पर हम की पास करते हैं और यहाँ पर हम फिर कॉलन लगा करके वैल्यू पास करते हैं। देन फिर हमने एज नाम से की बना लिया, ये हमने वैल्यू पास कर दिया। यहाँ पर ADDRESS एड्रेस नाम से की बना लिया और यहाँ पर ये मैंने वैल्यू पास कर दिया। ये तो मैंने सिखाया था, याद होगा, राइट। और डेटा को प्रिंट कर दिया, तो ये मेरा डिक्शनरी डेटा टाइप है। इसे डिक्शनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये की वैल्यू पेयर पे काम करता है, डिक्शनरी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, राइट। इसका अगर आप टाइप चेक करोगे तो ये कौन से टाइप से बिलोंग करेगा, बताइए हिनल। डिक्शनरी टाइप से। मेरी आवाज डिक्शनरी। आ रही है, ठीक है, गुड। यहाँ पर हिनल इसे, ये जो नेम हमने लिखा ये मेरा की होता है, फिर कॉलन के बाद जो हम लिखते हैं ये मेरा वैल्यू होता है, और एक की और वैल्यू को हम वन एलिमेंट कहते हैं। एज और 23 को हम एक एलिमेंट कहेंगे, एड्रेस और नोएडा को हम एक एलिमेंट कहेंगे। तो मुझे बताइए इस डेटा के अंदर कितने एलिमेंट हैं टोटल। 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स हैं, गुड। और हर एलिमेंट्स का कोई ना कोई की और कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है। की होना जरूरी है तभी उसका वैल्यू होगा, विदाउट की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहीं पर की में स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है, तो कहीं पर वैल्यू में मैंने इंटीजर ले लिया है। तो अब हम ये सीखते हैं कि डेटा, ये जो डिक्शनरी डेटा टाइप है, यहाँ पर की पोजीशन पे हम कौन कौन से डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हिनल यहाँ पर की पोजीशन पे मैं कोई भी इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर सकता हूँ, कोई डाउट इसमें। नो सर। गुड। इसे मैं प्रिंट कर दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैं इंटीजर इसलिए यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंटीजर को बदल नहीं सकता। मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू, यहाँ पर मैं फ्लोट वैल्यू भी यूज कर सकता हूँ हिनल, क्योंकि मैं फ्लोट को भी बदल नहीं सकता, इसलिए मैं की पे यूज कर सकता हूँ। हिनल यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स को भी बदल नहीं सकता। हिनल यहाँ पर मैं टपल भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि अभी हमने कल ही पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, टपल भी बदला नहीं जा सकता, याद है। क्या कोई मेरे ये एरर आ रहा है, बताइए। नो। यहाँ पर मैं नन नाम से, यानी नन टाइप से भी क्यू यूज कर, ये आपका की यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बुलियन नाम से भी की यूज कर सकता हूँ। बताइए हिनल, कोई एरर, कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है आपको तो। नो नो। सर। हाँ बताइए, क्या पूछना है। कुछ नहीं। हिनल क्लियर है ये चीज। यस सर, क्लियर है। ओके गुड। मैं इन सब को की पोजीशन पे इसीलिए यूज कर सकता हूँ बिकॉज इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल का मतलब कैन नॉट बी चेंज, राइट। इसलिए मैं इसे की पोजीशन पे यूज कर सकता हूँ। सवाल ये है कि मैं वैल्यू पोजीशन पे क्या यूज कर सकता हूँ। सो आई विल जस्ट सिंपली राइट ऑल डेटा टाइप्स। ऑल डेटा टाइप्स का मतलब है कि मैं वैल्यू पोजीशन पे कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। बताइए क्या पूछना है। हाँ चलेगा नहीं, अभी लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। वैल्यू पोजीशन पे हमारे ऑल डेटा टाइप्स अलाउड है। इनल क्लियर है। यस सर। ऐसे मैंने वन नाम से की बना दिया और मैंने वैल्यू पे लिस्ट लगा दिया। मैंने टू नाम से की लगा दिया, वैल्यू पे टपल पास कर दिया। थ्री नाम से की बना दिया, वैल्यू पे बुलियन पास कर दिया। चार नाम से की लगा दिया, वैल्यू पे मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया। फाइव नाम से की मैंने बना दिया, राइट। यहाँ पर वैल्यू पे मैंने नन पास कर दिया। फिर मैंने सिक्स नाम से की बनाया और वैल्यू पे मैंने सेट पास कर दिया। वी कैन पास ऑल डेटा टाइप एट वैल्यू पोजीशन। इज इट क्लियर हिनल, कुछ पूछना है इसमें, बताइए। नो। नो सर। अब व्हाट आर नॉट अलाउड एट की पोजीशंस, कौन कौन से अलाउ नहीं है मेरे।
यहाँ पर मेरे जो पर्टिकुलरली है की पोजीशन पे, ये मेरे अलाउड नहीं है। जो म्यूटेबल होते हैं, जो क्या होते हैं, जो म्यूटेबल होते हैं। हिनल आवाज आ रही है? Yes, sir. तो कौन कौन से मेरे म्यूटेबल नहीं है, मतलब कौन कौन से म्यूटेबल है मेरे, वो अलाउड नहीं है। तो डिक्शनरी में यूज नहीं कर सकता, लिस्ट में यूज नहीं कर सकता, और सेट में यूज नहीं कर सकता। इन तीनों को मैं की पोजीशन पे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे देखिए, डेटा इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिस्ट पास कर दिया की पोजीशन पे एंड वैल्यू पोजीशन पे जस्ट मैंने बुलियन पास किया, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा डेटा, तो देखिए एरर आ गया। क्या कह रहा है? अनहैशेबल टाइप लिस्ट, है ना। इसका मतलब आप की पोजीशन पे लिस्ट पास नहीं कर सकते। सेम केस विथ सेट, आप की पोजीशन पे सेट भी पास नहीं कर सकते। हिनल, आप की पोजीशन पे आप डिक्शनरी को भी पास नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। Yes, sir. गुड। ये सारे डेटा टाइप्स आपके जो चेंज हो सकते हैं, म्यूटेबल हैं, वो आप पास नहीं कर सकते, और जो चेंज नहीं हो सकते वो आप पास कर सकते हैं, जो हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है नेस्टेड डिक्शनरी का। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब है वी कैन क्रिएट डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी। हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पोजीशन पे, एट वैल्यू पोजीशन। कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए, कोई डाउट? नो। डेटा इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर बोला कि भाई बैंक वन नाम से एक की बनाओ, और इसके अंदर एक डिक्शनरी बनाओ, और डिक्शनरी में नोएडा नाम से की बनाना, एक ये वैल्यू डाल देना, और दिल्ली नाम से की बनाना, एक ये वैल्यू डाल देना। बताइए हिनल, कोई डाउट इसमें? बैंक नाम से की था, और उसके वैल्यू पे अगेन एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू, ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू। बताइए क्या पूछना है इसमें हिनल? Solution. ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। Yes, sir. मतलब हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हैं, और वैल्यू पोजीशन पे हम डिक्शनरी को भी पास कर सकते हैं। ये क्लियर है? गुड। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, तो हिनल मैं जस्ट ये करली ब्रेसेस मेंशन करके छोड़ दूंगा, और इसे मैं प्रिंट करूंगा, और इसके टाइप को मैं चेक करूंगा, तो मैं पाऊंगा कि ये एक मेरा क्लास डिक्शनरी से बिलोंग करता है। तो ये कुछ पूछना है इसमें? तो नो, इजी था। अच्छा, इसमें से अभी तक कुछ भी पूछना है तो बताइए। No, sir. हिनल, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डिक्शनरी मेरा इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है क्या। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। ये मैंने डेटा यहाँ पर डिक्शनरी नाम से बना लिया, डिक्शनरी बना लिया मैंने डेटा नाम से, और मैंने पाया कि क्या इस डेटा में ये जो मेरा एलिमेंट है, क्या ये 0 इंडेक्स पर है। और जैसे ही रन करूंगा तो ये क्या बता देगा? की एरर। की एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि डिक्शनरी डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं? बताइए हिनल, ये क्लियर है? Yes, sir. ये क्या स्टेटमेंट है? डिक्शनरी इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बदल जाता है, तो कैसे? डिक्शनरी सपोर्ट्स की असाइनमेंट, की वैल्यू असाइनमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये कैसे काम करेगा अभी बताऊंगा। डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू असाइनमेंट्स को सपोर्ट करता है। किस तरीके से, अभी समझना। देखिए, मैंने जैसे ही डेटा के बगल में 0 लिखा, तो ये मुझे कह रहा है की एरर। की एरर कह रहा है कि इस 0 नाम का कोई की मुझे नहीं मिला, राइट। क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं सपोर्ट करता, लेकिन ये आपका की वैल्यू असाइनमेंट जरूर सपोर्ट करता है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर जी मैं, हाँ भेज दीजिए। यहाँ पर 0 नाम से मैंने की बनाया, राइट, और इसके अंदर मैंने ये हिनल मैंने क्या पास कर दिया? वैल्यू पास कर दिया। इसमें कुछ पूछना तो बताओ। No, sir. तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली मैं वन नाम से
की मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने मोहन पास कर दिया, राइट, ठीक है। देन मैंने 3 नाम से की पास किया और यहाँ पर मैंने अजय पास कर दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बताइए हिनल, इसमें कुछ पूछना है? बैठ जा। नो सर। अच्छा, अभी मैंने चेक किया कि डेटा के बगल में अब मैं 0 लिखूंगा तो देखिए आंसर आ रहा है ना मेरा, राइट। और डेटा के बगल में मैं 1 लिखूंगा तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि 1 नाम के की पे मेरा ये मोहन नाम का वैल्यू था। एम आई राइट? परफेक्ट। हिनल, यहाँ पे कुछ पूछना है तो बताइए आपको। नो सर। ओके, 1 मिनट अभी वेट करना, ठीक है। ठीक है हिनल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो मैंने आपको देखिए क्या बताया कि भाई जब हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, 0 नाम से की, और अब मैं डेटा का 0 बोल रहा हूँ, तो ये ना उसके वैल्यू को ढूंढता है। क्या ढूंढता है ये? वैल्यू को। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं 2 नाम का की लिखूंगा तो क्या 2 नाम का की मैंने डिक्लेयर किया है क्या डेटा में? ऐसा नो सर। तो ये क्या एरर आएगा? अगेन की एरर आएगा। इन शॉर्ट हिनल, ये ना की को ढूंढता है। एक्चुअली इंडेक्सिंग जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, ये की को ढूंढता है। अब अगर मैं 3 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, बताइए? अजय। अजय। जैसे ही रन करूंगा तो देखिए अजय को ढूंढ के बता रहा है। तो इन शॉर्ट मैं डिक्शनरी में की के हेल्प से वैल्यू को ढूंढ सकता हूं, और अगर ढूंढ सकता हूं तो उसे बदल सकता हूं। और इसी बदलने के प्रोसेस को हम आइटम असाइनमेंट कहते हैं, और इसीलिए की के हेल्प से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहां पर बोला डेटा के 3 को अजय वर्मा कर लो। क्या कर लो? डेटा के 3 को अजय वर्मा कर लो। जैसे ये कोड रन किया इनल मैंने, और मैंने यहाँ पर डेटा को रन किया, तो मैंने क्या पाया बताइए? डेटा का 3 क्या हो चुका है? अजय वर्मा। जबकि पहले क्या था? ये कोड अभी भी आपके सामने, पहले क्या था? वो अजय था, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मैं
इसका आपका मेन ये मतलब हुआ, इफ यू कैन कॉल द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ की, देन you can directly change the value as well with the help of that particular key if you are working in dictionary, right? क्या ये स्टेटमेंट मैं दे सकता हूँ कि with the help of key we can change the value of dictionary? yes या no हिनल बताइए। Yes, sir. गुड। और हमें ये भी पता है कि क्या क्या की पॉसिबल है एंड क्या क्या की पॉसिबल नहीं है। अच्छा हिनल, बाय डिफॉल्ट मान लो टू नाम से मेरा कोई की नहीं है, एम आई राइट? ऐसे मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन सपोज मैंने लिख दिया डेटा ऑफ टू इज इक्वल्स टू नोएडा, मैंने ये लिख दिया। अब बताइए मुझे कि क्या इट क्रिएट अ पर्टिकुलर न्यू की वैल्यू और इट विल गिव यू एरर? बताइए। सर ये वैल्यू बना देगा, क्रिएट कर देगा। कि कोई भी एरर नहीं आया। यहाँ पर मैंने डेटा रन किया तो देखिए मेरे पास टू नाम से की एंड नोएडा नाम से वैल्यू चले गया। एंड हिनल, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ अरेंजिंग की इन एन ऑर्डर्ड वे। ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। दो अगर आगे भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो पहले भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग कुछ नहीं होता डिक्शनरी में। तो इंडेक्सिंग नहीं होता तो आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। बताइए यहाँ तक कुछ पूछना है आपको तो? नो सर। गुड। फिलहाल इसके अंदर कितने कीज हैं टोटल डेटा के अंदर? वैल्यू कितने? 4 वैल्यूज। गुड। अगर मैं लेंथ रन करूंगा तो ये ना हमेशा की के लेंथ को बताता है। किसके लेंथ को बताता है? की के लेंथ। कितने है मेरे पास लेंथ? 4 आंसर दे देगा। इजी था ना? ऐसे अगर मैं यहाँ पर इस डेटा को लिस्ट में टाइपकास्ट कर देता हूँ, किसमें? लिस्ट में। इस डेटा के डिक्शनरी के अंदर जो जो कीज अवेलेबल हैं ये खाली उन्हीं को शो करेगा। जैसे ही रन करूंगा तो कौन कौन से कीज अवेलेबल हैं बताइए? 0 1 2 3। जैसे ही रन करूंगा तो क्या बता रहा है मुझे? 0 1 3 2। yes या नो? यस। जरूरी नहीं है कि आप खाली लिस्ट में टाइपकास्ट करें, आप इसे टपल में भी टाइपकास्ट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम रहेगा। लेकिन सेट में टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आंसर तो आ जाएगा लेकिन सेट ना ऑर्डर आगे पीछे कर देता है। देखिए क्या कर दिया इसने, 0 1 2 3 कर दिया। तो आप ये मत सोचना कि उसने देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे पीछे ऑर्डर हो जाता है, राइट? तो ये आइदर हम लिस्ट में टाइपकास्ट कर सकते हैं और टपल में। तो इन शॉर्ट हिनल यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ कि कल को अगर आपके पास बहुत सारे की वैल्यूज हैं और आप इंटरेस्टेड हैं खाली कीज में, तो आप सीधा क्या बोल सकते हैं? लेट कन्वर्ट दिस डेटा इनटू लिस्ट एंड इट विल जस्ट गिव यू कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीज। यस या नो? बताइए कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। एड्रेस। नो सर। गुड। अभी तक हमने डिक्शनरी बनाना सीखा, एम्प्टी डिक्शनरी बनाना सीखा, की क्या क्या हो सकते हैं वो सीखा, वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं वो सीखा, की क्या क्या नहीं हो सकते वो भी हमने सीखा, और इंडेक्सिंग नहीं होता ये भी हमने सीखा। हिनल कॉमन सी बात है, अगर इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं ही होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग के बेस पे तो स्लाइसिंग होता है। यस या नो? यस सर। अब हम इसके आगे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, सम बेसिक ऑपरेशन। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर ए डिक्शनरी है जिसमें नेम काजल और यहाँ पर बी एज 23, यहाँ पर सी एड्रेस नोएडा है। हिनल, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बोलूं तो क्या लग रहा है आपको? तीनों ऐड होकर के एक नया डिक्शनरी बन जाएगा या एरर आ जाएंगे? बताइए। न्यू डिक्शनरी बन जाएगी। अलाउ नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। क्या करेगा? एरर दे देगा। ये कहता है कि आप इन तीनों डिक्शनरी को ऐड नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? ऐड नहीं कर सकते। कॉमन सी बात है हिनल, ऐड नहीं कर सकते तो माइनस तो दूर की बात है, जब ऐड ही नहीं हो रहा है तो माइनस कहां से चलेगा, है ना? राइट? यस या नो? हमने था कि अगर लिस्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 2 टाइम्स रिपीट हो जाता है। क्या सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी चलेगा? अगर मैं c को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 2 बार बना देगा? बताइए। नो सर। ये एरर दे देगा अगेन, राइट? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी सपोर्ट नहीं करता। ऐसा क्यों हिनल? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ध्यान से देखना। एक्चुअली में आप, अच्छा मान लेते हैं आप एक वर्ड ढूंढ रहे हैं इंस्पिरेशन डिक्शनरी में, एक्चुअली में तो वो कहां पर मिलेगा? क्या वो ए पे मिलेगा, बी पे, आई पे मिलेगा या जेड पे मिलेगा? कहां मिलेगा इंस्पिरेशन वर्ड?
either. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंस्पिरेशन वर्ड एक डिक्शनरी में एक ही बार मिलेगा इन जनरली लॉजिकली? Yes. सेम एज इट इज इस डिक्शनरी में भी एक अगर की आपने बना दिया तो वो एक ही बार रहेगा, दोबारा नहीं बन सकता। अगर आप दोबारा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं तो एरर तो नहीं आता, लेकिन दो दो की वैल्यू नहीं बनते, एक ही की वैल्यू रहता है। जैसे पहले नेम है मोहन और अब मैंने नेम कर दिया रवि वर्मा। क्या कर दिया मैंने? रवि वर्मा। जैसे ही मैं ये रन करूंगा ना तो ये क्या करेगा, जो पहले से बना हुआ नेम मोहन है उसे जाकर के रवि वर्मा बना देगा। देखिए ये पुराने को जाकर के अपडेट कर देता है। अगर आप नया लिख देते हैं या दोबारा से रिपीट वाला लिख देते हैं तो इन केस ऑफ रिपीटेशन। बताइए इसमें कुछ पूछना है तो? No, sir. मतलब इन शॉर्ट यू कैन नॉट क्रिएट अ डुप्लीकेट की इनसाइड डिक्शनरी। कैन आई से दिस स्टेटमेंट? बताइए Yes. डुप्लीकेट कीज नहीं बना सकते, यस या नो? Yes, sir. इसीलिए आपका कीज जो है वो एक बार में एक ही आप डिक्शनरी में फॉर्म कर सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि कोई बेसिक ऑपरेशन भी सपोर्ट नहीं करते। सवाल ये कि डिक्शनरी हम बना रहे हैं तो इस डिक्शनरी का फायदा क्या है? इस डिक्शनरी का बहुत फायदा है। अब ये मोहन अचानक से आता है, कहता है भाई मेरी एज 34 साल गलती से कर दी, मेरी एज तो आपकी 28 साल है, तो हिनल इसे मुझे बदलना है। तो मैं डेटा के बगल में एज लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डेटा के किस एज किस की को बदलना है मुझे, किस वैल्यू को बदलना है, उसका की लिख दूंगा। जैसे ही रन करूंगा ये मुझे क्या बता देगा? वैल्यू। मुझे क्रॉस वेरीफाई कराता है कि इसका वैल्यू ये है, और हिनल में इज इक्वल्स टू करके मुझे कितना वैल्यू करना है? 28 करना है, तो मैं 28 लिख दूंगा। जैसे ही इस कोड को रन करेंगे कोई एरर नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पर डेटा रन करूंगा तो देखिए एज रखे रखे किस में कन्वर्ट हो गया? बताइए। 28 में. 28 में। इसका क्या मतलब है कि आप विद द हेल्प ऑफ की यू कैन चेंज द वैल्यू, राइट? आई वॉन्ट टू पर्टिकुलरली चेंज दिस नोएडा एड्रेस टू दिल्ली। बताइए कोड बताइए। डेटा ऑफ Address नाउ equals to. आप या तो एड्रेस पूरा टाइप कर सकते हैं, एंड सेकंड थिंग यू कैन डू जस्ट सिंपली हिट टैब बटन। इट विल गिव यू द पॉसिबल लिस्ट ऑफ कीज। क्या है? एड्रेस, एज, क्लास एंड नेम, राइट? एंड जो आपका मन कर रहा है आप ऊपर नीचे करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जब आप रन करेंगे तो ये नोएडा बता देगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको यहाँ पर लिख दिया। एंड नाउ इफ यू जस्ट प्रिंट योर डेटा डिक्शनरी इट विल गिव यू द अपडेटेड वैल्यू which is address is equals to Delhi, right? Yes, sir. बताइए हिनल क्या पूछना है इसमें आपको? Sir, कुछ नहीं. नो, कुछ भी नहीं? No, sir. गुड। अब हिनल यहाँ पर एक बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन आता है और ध्यान से समझना आप, ठीक है? दिस इज अ कंप्लीट डिक्शनरी एंड द की ऑफ डिक्शनरी इज दिल्ली। इस दिल्ली के अंदर हमारे पास एक लिस्ट है, राइट? We know that inside list we can also store dictionary, right? इस लिस्ट के अंदर में हिनल एक मेरा डिक्शनरी है जिसमें एक है बैंक 1। इस बैंक 1 में रखे हुए हैं 1200 रुपए। एंड सेकेंड इज बैंक 2। इस बैंक 2 के अंदर रखे हुए हैं 2300 रुपए। यस या नो? इनसाइड दिस दिल्ली ये जो आपका वैल्यू है लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर बैंक 1 के ये वैल्यू और बैंक 2 की ये वैल्यू है। यस या नो? नाउ आपको क्या करना है, आप बैंक 1 से भी पैसा निकाल के वहां जीरो लिख करके आना है, बैंक 2 से भी पैसा निकाल के जीरो लिख करके आना है। इफ आई जस्ट प्रिंट माय डेटा इट विल गिव मी द जीरो वैल्यू, डोंट दिस वैल्यू, राइट? डोंट गिव दिस वैल्यू। यस या नो? 1200 और 2300 नहीं आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मुझे कोड से बदलना है। सोचिए क्या लिखें? वाई वी हैव यूज लिस्ट देयर, बिकॉज मैं जानता हूं कि लिस्ट के अंदर रखे हुए डेटा को हम बदल सकते हैं, है ना? इसलिए मैंने लिस्ट यूज किया है। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुझे 1200 बदलना है। 1200 बदलने के लिए मुझे इस की जरूरत पड़ेगी। इस की तक पहुंचने के लिए मुझे इस डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। इस डिक्शनरी तक पहुंचने के लिए मुझे इस लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस लिस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे इस की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए कैसे पहुंचे? कैन आई से दिस कि इस डेटा के अंदर दिल्ली की के अंदर चले जाओ, ये मुझे लिस्ट दे देगा? यस या नो? बताइए इनल। Yes, sir. अच्छा,
इस लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे डिक्शनरी रखा हुआ है? आपको नहीं लग रहा है ये पूरे 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है? एक ही तो एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, यस या नो? यस सर। कैन आई से दिस कि दिल्ली के 0 पे चले जाओ तो मैं उस डिक्शनरी के अंदर आ गया, यस या नो? यस। अब नाउ अगेन इस डिक्शनरी के अंदर मुझे कौन से बैंक पे जाना है? बैंक 1। अगेन मैं ब्रैकेट लगा करके मैं बैंक 1 बोल दूंगा। आपको नहीं लग रहा है मैं उसके वैल्यू पे पहुंच गया 1200 पे, यस या नो? यस सर। और अगर मैं 1200 पे पहुंच गया, इसे मैं 0 कर सकता हूं, बदल सकता हूं। और अगर मैं डेटा प्रिंट करूं तो देखियो 0 हो गया, है ना? सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज करके ये जो बैंक 2 है इसे भी 0 बनाना है। बताइए क्या कोड लिखो, बताइए। डेटा डेटा दिल्ली 0 बैंक 2 0 बैंक 2 equals to 0 now what is the data equals to B should be capital letter, right? equals to 0. ठीक है, एंड अब जब आप प्रिंट करेंगे ये आपका आंसर। इजी था ना, राइट? ठीक है, इस तरीके से हम लिस्ट और डिक्शनरी का आपस में कंबाइन यूज कर सकते हैं टू पर्टिकुलरली स्टोर नेस्टेड वैल्यूज, राइट? चलिए अब हमारा टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि जब हम डेटा टाइप पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए मेथड्स पढ़ते हैं ना, यस या नो? सवाल ये, इस डेटा के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? इस डेटा के साथ हम ये सब कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फ्रॉम कीज, गेट कर सकते हैं, आइटम कर सकते हैं, कीज कर सकते हैं, पॉप आइटम एंड दिस एंड दैट, राइट? आप क्या करिए, आप सिंपल dir रखिए। dir क्या करता है? ये बताता है कि इस डेटा के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर मैंने पास कर दिया। इनमें इन अंडरस्कोर वालों को इग्नोर करना होता है। इस अंडरस्कोर को छोड़ के आपके पास कौन से मेथड्स हैं? क्लियर से लेकर के वैल्यू, यस या नो? यस सर। तो आपने ऑल मेथड्स के नाम से स्टोर कर लिया और यहाँ पर अब आप ये ऑल मेथड्स रन करेंगे। These are the methods that you can perform over this dictionary data, yes या no? आप अगर लेंथ चेक करेंगे तो ये बताएगा कि 11 मेथड्स हैं। क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स, कीज, पॉप, पॉप आइटम्स, सेट डिफॉल्ट, अपडेट एंड वैल्यूज। ऑल दीज मेथड्स आई कैन परफॉर्म ओवर दिस डेटा। बताइए इसमें कुछ पूछना है तो? नो सर। नो, परफेक्ट। नाउ हिनल आप एक चीज गौर करें, मैं खाली डेटा 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 बना रहा हूँ। इज इट नॉट लाइक कि मैं खाली डेटा ही बना सकता हूँ? आप कोई भी वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैंने स्टूडेंट्स ले लिया, नेम कॉलन मैंने यहाँ पर जतिन पास कर लिया, देन एज मैंने समथिंग दिस, क्लास मैंने समथिंग दिस, सेक्शन मैंने समथिंग दिस पास कर लिया। कल कुछ पूछना है इसमें? नो सर। स्टूडेंट्स को प्रिंट कर लिया। पहला मेथड है हिनल, उसका नाम है क्लियर। हमने पहले भी पढ़ा हो। क्लियर का क्या काम होता है, सोचिए? सर क्लियर कर देगा सारा क्लियर कर डेटा। देगा। और क्लियर करके कौन सा ये डिक्शनरी बना देगा? एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी। अब जैसे ही आपने स्टूडेंट्स डॉट क्लियर किया और अब आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रिंट कर रहे तो देखिए क्या बन चुका है, वो एक एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी। एंड एम्प्टी डिक्शनरी का लेंथ क्या होगा आपका? 0 होगा ना, 0। तो कुछ भी नहीं मिला। बस यही काम था। दूसरा देखिए कितना अच्छा मेथड है, कॉपी। ये भी बहुत इजी मेथड है। सपोज दो दोस्त हैं, एक का नाम है हैरी। हैरी के पास अगेन बैंक 1 में 1200 रुपए हैं एंड बैंक 2 में 2300 रुपए। नाउ यहाँ पर रॉबिन जो है वो हैरी का दोस्त है। कैन आई से लाइक दिस? रॉबिन इज इक्वल्स टू हैरी। दिस टाइप ऑफ कॉपी इज कॉल्ड डीप कॉपी। डीप कॉपी। का मतलब है कि एक ही दूसरा है और दूसरा ही एक है, यस या नो? यस सर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर रॉबिन ने बैंक 2 में जा करके जो कि 2300 रुपए, इसे अगर इतने कर दिए, रॉबिन का तो वैल्यू बदलेगा ही, प्लस हैरी का भी बदलेगा। हैरी का भी बदलेगा। गुड, राइट, लाइक दिस, है ना? पूछना है इसमें? नो? बताइए कोई डाउट इसमें? हिनल? ओके।
Now again we have two friends, which is Lucky ने अगेन बैंक 1 में 100 रुपए रखे हुए हैं, बैंक 2 में 200 रुपए रखे हुए हैं। And Karan is not exactly equal as Lucky. Karan is a copy of Lucky, right? करण जो है वो लकी का क्या है? कॉपी है। करण क्या है लकी का? कॉपी। यस या नो? बताइए, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो। अब अगर मैं करण को प्रिंट करूं और यहाँ पर मैं लकी को प्रिंट करूं, दोनों सेम है, ठीक है। हम मान लेते हैं लकी ने ना नया बैंक अपना बना लिया, ये तो जानते हैं हम इस तरीके से बना सकते हैं, यस या नो? और बैंक 3 में ये वैल्यू डाल दिए और यहाँ पर लकी को प्रिंट किया हुआ। लकी के पास तो बैंक 3 आ गया, लेकिन क्या करण के पास भी आ जाएगा वो? नो सर। इस तरीके से हमने पाया कि एक के बदलने पे दूसरा नहीं बदलता। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कॉपी इज कॉल्ड शैलो कॉपी। कौन सा कॉपी है मेरा? शैलो कॉपी। गुड। ऊपर जाने से अच्छा है कि मैं ऑल मेथड्स को मैं नीचे प्रिंट करा लूं। बताइए, इसमें कुछ पूछना आपको तो? नो? गुड। तो हमने क्लियर पढ़ लिया, हमने कॉपी पढ़ लिया। अगला हमारे पास क्या है? फ्रॉम कीज, ठीक है। हिनल मान लेते हैं सपोज मेरे पास यहाँ पर कीज लिस्ट है। मेरे पास यहाँ पर क्या है? कीज लिस्ट कि मुझे किन किन का की बनाना है। यहाँ पर मैं बोलता हूं कि आप एक काम करो, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नाम का की बनाना है, नेम नाम का की बनाना है, सैलरी नाम का की बनाना है, डिपार्टमेंट नाम का एंड एड्रेस नाम का। ये मैंने क्या बना लिया? की लिस्ट। की मुझे ये सब बनाने हैं, ठीक है। इसमें बनाना है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नाम का मुझे क्या बनाना है? हिनल एक डिक्शनरी बनाना है। कोई डाउट इसमें? नो सर। मैं एम्प्लॉय डिक्शनरी को एक पहले एम्प्टी डिक्शनरी बना लूंगा, फिर मैं बोलूंगा एम्प्लॉय डिक्शनरी इज इक्वल्स टू पुराने एम्प्लॉय डिक्शनरी फ्रॉम कीज। मैं बोलूंगा इसमें की कहां से मंगा लो? हिनल क्या बोलूंगा? इसमें की कहां से मंगा लो? कीज लिस्ट। और जैसे ही अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डिक्शनरी प्रिंट करूंगा तो देखिए मेरे पे सारे की आ गए, राइट। अब क्योंकि की के बगल में ब्लैंक तो नहीं छूट सकता, तो सब में क्या लिखा आ गया? वैल्यू में नल लिखा आ गया। यस या नो? बताइए। यस सर। अब मुझे किसी का भी वैल्यू देना हो तो मैं सीधा यहाँ पर बोल सकता हूँ नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पर जतिन, ईएमपी, सैलरी इज इक्वल्स टू दिस। और अब जब मैं ये ईएमपी डिक्शनरी प्रिंट करूंगा तो देखिए दोनों में वैल्यू है ना, नेम और सैलरी, लेकिन बाकी जगह नहीं है। बताइए, कुछ पूछना इसमें तो बताइए हिनल। नो सर। फ्रॉम की समझ में आया? यस सर। फ्रॉम कीज का काम है कि आपको पर्टिकुलरली कीज बना के एक डिक्शनरी बनाने में हेल्प करना, राइट? ओके। अब अगला हमारा मेथड है गेट मेथड। ये तो बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर एक ये डेटा बनाया था, ये रहा स्टूडेंट्स नाम से, ठीक है। फिनल मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका सेक्शन कितना है। यहाँ पर मेरे पे दो ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है कि मैं स्टूडेंट्स के स्क्वायर ब्रैकेट में सेक्शन लिख सकता हूँ, तो ये क्या बता रहा है मुझे? सेक्शन ए। दूसरा मेथड है कि मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ? गेट मेथड। क्या यूज कर सकता हूँ हिनल? गेट मेथड। तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स डॉट गेट, और मुझे किसका वैल्यू गेट करना है? सेक्शन का। तो भी ये मुझे क्या बता रहा है? ए। अब हिनल आप कहोगे सर इन दोनों में फर्क क्या है? ये दो मेथड क्यों दे रखा है ना? तो इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें आप वैल्यू नहीं बदल सकते, लेकिन इसमें आप वैल्यू बदल सकते हैं। ये फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बताइए। एक में आप बदल सकते हैं और एक में बदल नहीं सकते, क्योंकि अब आपने वैल्यू बदल दिया है तो देखिए वो एल हो गया है। यस या नो? बताइए। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। गुड। हिनल अगला मेथड है आइटम्स। ये बताऊंगा। आइटम्स जानने से पहले मुझे अगर सबका की जानना है तो मैं कीज लिख सकता हूँ, और अगर सबका वैल्यूज जानना है तो मैं वैल्यूज लिख सकता हूँ। देखिए कैसे। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में मेरे कितने कीज हैं, तो सबसे इजी मेथड क्या है? मैं लिस्ट में टाइप कास्ट कर लूं, है ना?
दूसरा मेथड है हिनल कि मैं स्टूडेंट डॉट कीज बोल दूं। क्या बोल दूं? स्टूडेंट डॉट कीज। तो भी क्या ये मुझे सारे कीज बता रहा है? यस या नो बताइए। यस सर। और यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आपको वैल्यूज जानना हो तो आप स्टूडेंट डॉट वैल्यूज बोल सकते हैं। तो ये हर एक का वैल्यू बता रहे हैं कि नहीं बता रहा है? बताइए। यस सर। जतिन 21 12 एंड एल, जतिन 21 12 एंड एल। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था ना कि इसे एक सिंगल क्या कहेंगे? एलिमेंट या आइटम। क्या कहेंगे? एलिमेंट या आइटम। आइटम। तो हिनल अगर मुझे सारे आइटम्स जानने की, मेरे पास टोटल कितने आइटम्स हैं, तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स रन करेंगे तो ये मुझे ऐसे लिस्ट और टपल में बता देगा कि पहला आइटम है नेम और जतिन, दूसरा आइटम है एज और 21, तीसरा आइटम है क्लास और 12 और चौथा आइटम है सेक्शन और एल। बताइए ये क्लियर है? यस सर। क्या आइटम्स, कीज और वैल्यूज ये तीनों क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब हमारा क्या बचता है? अब हमारा बस ये 4 मेथड बचता है और चारों के चारों बहुत इजी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 में से पहला मेथड है हमारा पॉप। हमने पहले भी पढ़ा था। पॉप क्या करता है सोचिए? पॉप मतलब अगर मुझे किसी की वैल्यू को यहाँ से सफाया कराना है, साफ करना है, हटाना है, तो मैं पॉप यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं किसे हटाना चाहता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स डॉट पॉप लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? पॉप। और मुझे जिसको हटाना है वो मैं की पास कर दूंगा। जैसे ही हटाऊंगा ना ये मुझे वैल्यू बताता है कि मैंने की भी हटा दिया और प्लस मैंने वैल्यू भी हटा दिया। अब अगर मैं स्टूडेंट रन करूंगा तो क्या उसमें एज और 21 होगा ही नल? यस या नो? नो, राइट। और अगर गलती से मेरे से पॉप में गलत की चले गया, जैसे क्या ADDRESS, क्या एड्रेस नाम का कोई की है क्या? बताइए। नो सर। जैसे ही रन करेंगे तो ये क्या कहेगा? की एरर, मतलब ये आपसे गलती हो गई है। तो पॉप के अंदर हमेशा हमें सही की पास करना होता है। कुछ पूछना तो बताइए। नो सर। गुड। किनल दूसरा इसमें ऑप्शन है आपका पॉप आइटम। क्या है? पॉप आइटम। पॉप आइटम तो और इजी है। पॉप आइटम कहता है कि भाई कोई एक आइटम हटा दो पीछे से। तो मैंने बोल दिया स्टूडेंट डॉट आइटम, ये पॉप आइटम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसे आइटम बोलते हैं ना। तो कौन सा हटाएगा बताइए? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन है? की और वैल्यू कौन है? सेक्शन। सेक्शन और सेक्शन एल। एल। जैसे ही रन किया तो ये हटा दिया उसने सेक्शन और एल। अब जैसे ही मैं स्टूडेंट्स रन करूंगा तो मेरे पे क्या रहेगा? खाली नेम एंड क्लास। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट पॉप आइटम कर दूं तो अब मुझे क्या मिलेगा बताइए? अब इसने देखिए स्टार्टिंग से नहीं, क्लास। स्टार्टिंग से नहीं, पीछे वाले ही हटाया। अब मैं स्टूडेंट्स रन करूंगा तो क्या मिलेगा? खाली नेम। नेम। इजी था। यस पॉप सर। भी पढ़ लिया और हमने पॉप आइटम भी पढ़ लिया। अब वापस से स्टूडेंट वाले कोड को मंगा लेते हैं और वापस से चलाते हैं, अदरवाइज हम पे तो कुछ बचा ही नहीं है ना। या एक नया बना लेते हैं। ठीक है, एक नया बना लेते हैं। एक इसका सेट डिफॉल्ट और अपडेट को सीखने के लिए नया बना लेते हैं। मेरे पास कुछ गाड़ी और उनके प्राइस है हिनल, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब इसमें ना मैं एक नया की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ वैल्यू नहीं देना चाहता। मैं कुछ वैल्यू नहीं देना चाहता तो मैं कार कलेक्शन डॉट में क्या बोलूंगा? सेट डिफॉल्ट। और मैं एक नया की देना चाहता हूँ लेकिन वैल्यू अभी नहीं बताना चाहता। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आप यहाँ पर महिंद्रा थार लिख लो, लेकिन अभी मैं वैल्यू नहीं देना चाहता। कोई डाउट तो नहीं? जैसे ही रन करेंगे और अब मैं कार कलेक्शन को प्रिंट करूंगा तो देखिए मेरे पास महिंद्रा थार तो आया लेकिन वैल्यू क्या है उसकी? नन आई। कोई डाउट इसमें? नो सर। गुड, ये समझ आया। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हिनल अगर कोई पहले से मौजूद है और आप उसे अपडेट करना चाहते हो तो ये अपडेट नहीं होने। जैसे मैंने बोला
होंडा की वैल्यू 0 कर लो। अब मुझे पता है ना होंडा पहले से मौजूद है, जैसे ही रन करेंगे तो ये मुझे ये बताएगा कि ये पहले से इतना मौजूद है। अगर कुछ नहीं बता रहा है तो वो अपडेट हो गया, लेकिन नहीं बता रहा है और कुछ वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब वो पहले से मौजूद है। और अब मैं कार कलेक्शन रन करूंगा तो बताइए होंडा चेंज हुआ क्या? नहीं। इनल कुछ पूछना है इसमें? नो सर। तो कार ये जो आपका सेट डिफॉल्ट का काम है कि ये नया की पास कर देगा और डिफॉल्ट वैल्यू कर देगा नन। और अगर नया की पास करना है कुछ वैल्यू के साथ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेट डिफॉल्ट। बताइए मैं कौन सा कार पास करूं और क्या वैल्यू पास करूं, बताओ इनल। कोई भी कर दीजिए। क्या चीज? कोई भी कर दीजिए। ओके चलिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने किया है, BMW है, और मेरे पास यहाँ पर मारुति है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाटा ले लिया और टाटा की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ये पास कर दी। और अब जब मैं कार कलेक्शन रन करूंगा तो देखिए ये मुझे क्या बता रहा है कि टाटा की जो वैल्यू आपने बताई मैंने वही पास कर दी है ना। और अब मेरे पास टाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। राइट। तो इस तरीके से आप नया की वैल्यू भी डिफॉल्ट पास कर सकते हैं, और अगर पहले से पास है और अगर फिर पास करेंगे तो ये मना कर देगा, तो ये पुराना आंसर दिखा देगा। यस या नो हिनल, कोई डाउट? नो सर। और अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है अपडेट। कार कलेक्शन में हिनल अगर मुझे किसी का प्राइस अपडेट करना है तो मैं बोल सकता हूँ डॉट अपडेट। किसका प्राइस अपडेट करना है बताइए? ऑडी का। तो मैं ऑडी लिख सकता हूँ और क्या वैल्यू अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू अपडेट करना है। ठीक है, ये मना कर रहा है मुझे, क्या कह रहा है, ऐसे पास नहीं कर सकते। अगर आपको इसे रन करना है तो इसे कैसे लिखना पड़ेगा हिनल? डिक्शनरी फॉर्मेट में। कैसे लिखना पड़ेगा बताइए? डिक्शनरी में। जैसे ही रन करेंगे कोई एरर आया क्या? और कार कलेक्शन रन किया तो ऑडी की वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हो गई बताइए? यस सर। राइट। तो अपडेट करने के लिए ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, और प्लस ये तो हमने सीखा ही हुआ है कार कलेक्शन में होंडा, और होंडा को हमने बना दिया ये वाला। ये तो हमने सीखा है कि नहीं सीखा है भाई? राइट। और यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए ये वैल्यू अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? राइट। हिनल कुछ पूछना है इसमें? नो सर। तो और यहाँ पर आप नया की वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो पहले से है वही कर देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर आपने बोल दिया कौन कौन से कार के नाम है यार, एक तो नाम भी भूल गए हम सब। देखो मारुति सुजुकी यूज कर लिया, रेनॉल्ट है ना, रेनॉल्ट और टोयोटा। तो मैंने रेनॉल्ट की वैल्यू कितनी बोल दी हिनल? मैंने रेनॉल्ट की वैल्यू ये बोल दी, और टोयोटा की वैल्यू मैंने कितनी बोल दी? ये बोल दी। क्या ये वैल्यू पहले से है उसमें कार कलेक्शन में? नो। जैसे नो ही रन सर। करेंगे और कार कलेक्शन रन करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? राइट। ये काम ऐसे भी कर सकते थे और ये काम जैसे हमने पहले सीखा हुआ वैसे भी कर सकते थे। कैसे? कार कलेक्शन में नया की बता दो। नया की मतलब जैसे ये स्कॉडा बता दो। क्या बता दो? स्कॉडा और निसान। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ स्कॉडा, स्कॉडा की वैल्यू कर लो ये, और निसान की वैल्यू कर लो ये। ठीक है इनल, ऐसे भी लिख सकते हैं राइट। और कार कलेक्शन रन करेंगे तो देखिए आपका ये आया कि नहीं आया, स्कॉडा और निसान, राइट। लेकिन ये वाला अप्रोच ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें बार बार कार कलेक्शन लिखना है, और इसमें एक बार ही लिखना है और बस डिक्शनरी पास कर देना है। ये इजी था यस सर। है ना। और इसी के साथ आपका डिक्शनरी का मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा इसमें लेकिन एक चैलेंज है, एक चैलेंज ये है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। यस या नो? चैलेंज ये था, हमने एबीसी बनाया था ना, 3 ये रहे राइट। यस ये सर। लिखा कि सर इन तीनों को अगर ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपडेट चाहूं तो अपडेट कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं डी नाम से एक डिक्शनरी बना लो, डी के अंदर क्या कर दो, एबीसी की वैल्यू। अपडेट कर दो ए को, और एक एक करके लिखना पड़ेगा, एक बार में नहीं जाएंगे। ए को कर दो, बी को कर दो, एंड देन सी को कर दो। और अब जब डी को चेक करेंगे तीनों आ गए कि नहीं आ गए हिनल? यस सर। लेकिन इससे भी एक बढ़िया तरीका जिसका नाम है अनपैकिंग। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को? अनपैकिंग। मान लेते हैं आपको ई के अंदर तीनों लेकर के आने थे जैसे डी के अंदर है तीनों, है ना। तो आपको ही ना बस ये बोलना है ई इज इक्वल्स टू स्टार स्टार ए कॉमा स्टार स्टार बी कॉमा स्टार स्टार सी। ये स्टार स्टार क्या करेगा, एक स्टार है की, एक स्टार है वैल्यू, ये की वैल्यू ला देगा ए का,
ये वाला भी की वैल्यू ला देगा बी का और ये वाला भी की वैल्यू ला देगा किसका, सी का। जैसे ही रन करेंगे और यहाँ पर ई को प्रिंट करेंगे तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए 3 बार ये लिखना इजी था या एक बार में ये लिखना ज्यादा इजी है, बोलिए। सर नीचे वाला। ये वाला, ये हमारा अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम तीनों को एक कंबाइन कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा डिक्शनरी कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट स्टार्ट करेंगे और सेट को कंप्लीट कर देंगे और अगले वीक से आपका इफ एल्स स्टार्ट हो जाएगा और वहां से फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगी। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए हिनल। नो सर। पक्का? डेटा टाइपिंग यस। प्रैक्टिस हो पा रही है आपकी अच्छे से? यस सर। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टॉप।